कहने को बचा ही नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन के इस समय मैं आपके साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगी, ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकूंगी, आपको ज्यादा करीब आ पाऊंगी। मगर अफसोस, करीब आने के बजाय हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के इन दिनों में बेहतर ढंग से समझ लिया है मैं ऐसे शख्स के साथ कतई नहीं रह सकती जिसके लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं, जो अपने जीवन साथी की तकलीफ न समझ सके, उसे बराबरी का दर्जा न दे सके, उसकी खुशियों का ख्याल न कर सके, उस पर विश्वास भी न करे और न ही उसे अपनी जिंदगी में कोई अहमियत ही दे सके। सुरेश बिस्तर पर लुढ़क गया, कागज छूटकर नीचे जा गिरा। उसे आज रोशनी भी चुभने लगी थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। आज पहली दफा किसी ने उसे आईना दिखाया था और अपनी सूरत देखकर उसे शर्म आ रही थी। उसे सुजाता के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे थे, वे पल जब सुजाता को जी भर कर प्यार किया था उसने, वे पल जब सुजाता के साथ ने जीवन आनंद से भर दिया था। उसे याद आ रहा था कैसे सुबह से शाम तक सुजाता उसके और घर के कामों में लगी रहती थी। सुजाता को तो हमेशा मुस्कुराने की आदत थी, तो क्या वाकई वह इतना स्वार्थी और घमंडी था जिसने सुजाता की हंसी छीन ली। सुरेश बार बार उस कागज में लिखी बातें पढ़ने लगा। उसमें लिखी हर घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी। वाकई सुजाता ने जो भी लिखा था वह 100% सही था। मगर जब घटनाएं हो रही थी उस वक्त सुरेश ने कभी भी सुजाता की नजरों से नहीं सोचा था। सुजाता जो उसकी जीवन साथी है, कितनी दुखी थी और सुरेश को इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सुजाता इस तरह सब कुछ छोड़कर भी जा सकती है। उसे तो सुजाता की आदत हो गई थी, उसके बिना घर में कितना अकेला हो जाएगा, एक छोड़ा हुआ पति कहलाएगा, दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कितनी ही बातें सुरेश के जेहन में घूमने लगी। सुजाता के यूं मुंह मोड़ने से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पहले तलाक की भाग दौड़ और परेशानियां, और फिर सुजाता संपत्ति में से भी तो हिस्सा मांगेगी। उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तलाक के बाद दूसरी शादी की टेंशन भी रहेगी। सुरेश को अपना कुलीग विजय याद आया। तलाक के बाद बहुत मुश्किलों से उसे दूसरी दफा कोई ढंग की दुल्हन मिल पाई थी, मगर वह भी फ्रॉड निकली। सुरेश सोफे के कोने में बैठ गया। एक सीधी सादी व पढ़ी लिखी पत्नी को गंवाने के बाद कहीं वह भी परेशानियों के भावर में न फंस जाए। सुजाता में कोई कमी नहीं, ये तो सचमुच उसका खोखला घमंड था, पुरुषवादी रवैया था जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सुरेश रात भर करवटें बदलता रहा। वह लगातार यही सोचता रहा कि सुजाता को तलाक न लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सुजाता को फोन लगाया और एक दफा मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी तरह सुजाता तैयार हो गई। सुजाता का मायका आगरा में था। सुरेश ने सुबह सुबह बस ली और इलाहाबाद से आगरा के लिए रवाना हो गया। सुजाता ने उसे माल में मिलने बुलाया। सुजाता का हाथ थामकर सुरेश ने कहा, बस एक मौका दे दो मुझे सुजाता, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हें खोने के एहसास ने ही मुझे मेरी औकात समझा दी है। सुजाता, बस एक मौका दे दो अपने पति को, फिर जो चाहे कर लेना। तुमने मुझे आईना दिखा दिया है, यकीन रखो मैं चेहरा बदल लूंगा, बस तुम्हारा साथ नहीं खो सकता। सुजाता ने सोचा भी नहीं था कि सुरेश इस तरह उससे माफी मांगेगा। एक मौका तो हर अपराधी को दिया जाता है, आपको भी दे दूंगी, पर ध्यान रखना मौके बार बार नहीं मिलते। मुस्कुराते हुए सुजाता ने कहा तो सुरेश ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सुजाता के द्वारा भेजे गए नोटिस ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। सुरेश को सबक मिल चुका था कि वह तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों पर भरोसा करके सुखी जिंदगी नहीं जी सकता।
सुजाता उनमें से नहीं है जो सिर पर पल्लू ढांककर प्रवचनकर्ताओं की उलझुल बातें मान ले। वो एक बराबरी का हक रखने वाली पत्नी है, ताड़न की अधिकारी नहीं।